हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ही, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराना क्यों, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इसमें अब हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना, तो वही होंगे। आजा आजा आजा। अब ये क्या सर, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन ही तो करने आए ना आज हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के। भूल गए क्या? अरे नहीं सर, नहीं भूले। तो बस अब क्वेश्चन बेस्ड भैया कहा के मिड पॉइंट फॉर्मूला के और अदर सोर्सेज से ये क्वेश्चन है। अब बोल रहा है अगर ए आपका इतना है, बी आपका इतना है, सी आपका इतना है, डी आपका इतना है, और ये सारे क्या है, वर्टाइसेस है। किसके? मेरे यहाँ आपके, अरे पैरेललोग्राम के। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। आपको यहां पर पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं। आइए आइए आइए, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये है आपके पास ए, बी, सी और डी। ए आपके पास कितना है, -2, -1। बी आपके पास कितना है, a, 0। और सी आपके पास कितना है, 4, b। और डी आपके पास कितना है, 1, 2। ठीक है, ये क्या है, वर्टाइसेस है एक पैरेललोग्राम के। आपको ए और बी की क्या निकालनी है भैया, वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे, घबराने की बात नहीं। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मैं बोल रहा हूं कि आप ज्वाइन कर दो ए सी और बी डी को। आप क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो ए सी और बी डी को। और अब आपको पता है कि डायगोनल्स किसके। अब आपको एक बात तो पता है, क्या, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ या ना? हाँ सर। क्या? कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। है ना? ठीक है। तो अगर हम लोग AC के, ध्यान से सुनना, अगर मैं AC के मिड पॉइंट निकालूं और अगर मैं BD का मिड पॉइंट निकालूं, तो जो AC का मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा दोनों सेम होंगे। हाँ सर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ये लिखूंगा तो कोई दिक्कत, कोई कष्ट, तकल्लुफ, परेशानी, चेष्टा, डिफिकल्टी या कोई कठिनाई नहीं है सर। तो बस लिख रहा हूं coordinates of midpoint of AC is equals to, है ना, AC is equals to coordinates of midpoint ऑफ किसका, BD का। ऑफ BD। सिंपल सिंपल। तो AC के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अगर हम लोग AC में बात करें तो ये हो गया हमारे पास x1 y1 और ये हो गया हमारे पास x2 y2। सिंपल, x1 y1 और वो क्या हो गया, x2 y2। अब आपके पास क्या हो जाएगा भैया, अब आपके पास हो जाएगा x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला खुद में ही आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूला खुद में ही बहुत ज्यादा आसान है।
मिड पॉइंट फॉर्मूला का कहना है कि भैया ए अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट है ए और बी, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 और x2 y2 है ना, और एक पॉइंट P है, और क्या है, एक पॉइंट है P जो कि क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है तो अब आपके पास अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P चाहिए है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पहले ही बोल दिया कि P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लिख देता हूं कि अगर P x, y is the midpoint of line segment AB, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, अगर आपको x फाइंड करना है तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 है ना भैया। अगर ये x निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और अगर आपको y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस तो यही काम करना है, ठीक है, यही काम करना भाई, और कुछ नहीं करना, मस्त तरीके से इतना आ जाना चाहिए। अब अगर आप AC के लिए खेल रहे हो तो आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाना चाहिए, मतलब -2 प्लस 4 अपॉन 2, क्या, -2 प्लस 4 अपॉन 2, ये तो हो गई इसके x की बात। अब अगर इसके y की बात करोगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब -1 प्लस b अपॉन 2, -1 प्लस b अपॉन 2, ठीक है, और वो बराबर होगा किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर मैं इसमें x1 y1 इसको बोल रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा x2 y2, BD की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो a प्लस 1 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब 0 प्लस 2 अपॉन 2। सिंपल ना, देखो a प्लस 1 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। -2 प्लस 4 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कितना होता है, 1 होता है ना, ठीक है, 1 कॉमा b -1 लिख दूं क्या इसको, अरे -1 प्लस b, तो इधर भी b -1 ही तो लिखा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो a प्लस 1 अपॉन 2 और यहां पर 2 अपॉन 2 मतलब 1, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब जब हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे तो इसका जो x होगा वो इसके x के बराबर, और जो इसका y होगा वो इसके y के बराबर, तो देयरफॉर 1 बराबर a प्लस 1 अपॉन 2 और b माइनस 1 अपॉन 2 बराबर कितना 1। तो जैसे ही 2 यहां जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा, तो a आ जाएगा 1 और b देखो ये 2 हो जाएगा तो ये b हो जाएगा 3। सिंपल ना, अरे 2 गया, -1 का +1 हो गया तो b हो गया आपके पास 3। तो कोऑर्डिनेट्स आपके किसके भैया, a और b आपको फाइंड करना था, a और b आपने फाइंड कर लिया, लिख देना। हेंस द वैल्यू ऑफ a और b आर 1 और 3 रिस्पेक्टिवली, 1 और 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जरूर लिख देना, ऐसे ही वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन नंबर 1। मजा आया क्या, हम आगे की बात कर सकते हैं, जल्दी बता दो, बढ़िया था, आसान था, बस अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अब आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टाइसेस। आपके पास कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट है ना।
आपको कोऑर्डिनेट वर्टाइसिस के निकालने हैं। सबसे पहले तो आपका काम क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है। बनाया ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल बनाने के बाद आपके पास ये जो है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, और मिड पॉइंट आपको दे भी रखा है, क्या क्या है 1,2, लेट से ये आपके पास A B C है और ये आपके पास PQR है, PQR या PQR आप ऐसे दे दो अगर उलझन हो रही है तो, है ना। ABC ऐसे दिया है तो ये लो PQR, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1,2 ठीक है, 0, -1 0, -1 2, -1 आसान है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके वर्टाइसेस के, मतलब अब आपको A, B और C फाइंड करना है मेरे दोस्त। क्या फाइंड करना है? A, B और C, है ना, A, B और C फाइंड करना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिख दो, लिख देना कि लेट PQR are the midpoint of side AB, BC और AC respectively। तो क्या होता है देखते हैं। अब मेरा ये कहना है, इस फिगर को ही अपन इतनी देर से बस ऊपर नीचे नचा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसकी एक पोजीशन हम लोग बना ले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको नचाते रहेंगे अपन ऐसे ही। लेट से कि ये मेरे पास है x1, y1, ठीक है, ये मेरे पास है x2, y2, ये मेरे पास है x3, y3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा ध्यान से समझो। अगर AB एक लाइन सेगमेंट है और P अगर एक उसका मिड पॉइंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर AB एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट P अगर उसका एक मिड पॉइंट है, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। ये वाला अगर AB एक लाइन सेगमेंट है और P अगर एक उसका मिड पॉइंट है, तो बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन साइड AB आपके पास x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा, और ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। आपको क्या लिखना है? सिंपली ऑन अप्लाइंग, सिंपल सा लिखना है, ऑन अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन साइड, अभी AB में लगा के दिखा देता हूं, सिर्फ AB में लगा के दिखाता हूं, ठीक है। ये वाला पता है क्या हो जाएगा? मेन वाला x और y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन वाला x और y। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आपके पास है 1 बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 गया जब इधर तो आपके पास क्या आ गया? x1 प्लस x2, है ना। अच्छा, तो अल्टीमेटली x1 प्लस x2 बराबर 2, एक ही आपके पास ये चीज तो आ गई। अच्छा, अब आप y के लिए भी निकाल सकते हो, यहां से क्या हो जाएगा? 2y बराबर, अच्छा y आपके पास है तो y आपके पास है तो 2 बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 बराबर y1 प्लस y2। तो आपके पास क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बराबर कितना? 4। y1 प्लस y2 बराबर कितना हो जाएगा? आपके पास 4 हो जाएगा। एक चीज तो आपने इसमें करी, ठीक है। ऐसे ही सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, ऐसे ही आपको किसमें करना है वो काम? अब आप किसकी बात करोगे? अब आप बात करोगे इसकी, BC की। किसकी? BC की। तो जब आपने BC की बात करी तो अब आपके पास ये हो जाएगा मेन वाला x और y, है ना, ठीक है।
तो अब आप क्या बात करोगे, बीसी की, बीसी साइड की बात करोगे। बीसी साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, बीसी साइड में जीरो बराबर x2 प्लस x3 अपॉन 2, x2 प्लस x3 अपॉन 2, 2 जब यहां पर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर 0। एक रिलेशन तो आपके पास ये निकल के आ गया, ठीक है। अब फिर y के लिए भी फॉर्मूला लगाओगे तो y आपके पास है -1 बराबर y2 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, तो -2 बराबर y2 प्लस y3। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि y2 प्लस y3 बराबर -2। सिंपल, आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो अब आपके पास ये पूरे को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूंगा, है ना, और ये पूरा सेकंड हो गया, ठीक है। और यहां पर हम लोग निकालेंगे किसके लिए, साइड बीसी के लिए निकाला ना अभी, अब साइड एसी के बारे में बात होगी। आजा आजा आजा, साइड, यहां पर बात चल रही है साइड एसी की, साइड एसी की। अच्छा, तो अब आपके पास आ गया x, मतलब कि ये 2 बराबर x1 प्लस x3 अपॉन 2, x1 प्लस x3 अपॉन 2। और अगर आपको -1 की y के बारे में बात करनी है तो आप कैसे करोगे, -1 बराबर y1 प्लस y3 अपॉन 2। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, आप समझ रहे हो ना। मैंने सबसे पहले ए बी क्यों देखा, मैं AC और BC को हटा दिया, मैं सबसे पहले सिर्फ AB को देखा, मुझे यह पता चला कि P क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के किसमें, AB में मैंने ये काम कर डाला, है ना। सेम मैं AB को भूल गया, फिर मैं AC को भूल गया, मैं इन दोनों को भूल गया, बस मैंने इसको देखा, मेरे पास ये था मिड पॉइंट था, फिर मैंने इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, फिर मैंने इसको भूल गया, फिर मैं AC पे आया, AC पे मेरे पास R मिड पॉइंट था, तो मैंने फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, फिर से मेरे पास कुछ ना कुछ इधर से रिजल्ट बन के आ जाएगा, तो मेरे पास 3 इक्वेशन तो बन के आ जाएंगी, है ना। यहां पर ये और एक ही आ जाएगी ये, तो देख लेते हैं, आ जाओ। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 बराबर 4, ठीक है। एक तो ये बन के आ गया मेरे पास, और एक आ जाएगा y1 प्लस y3 बराबर -2, एक तो ये बन के आ गया। आसान है कि नहीं है वो बताओ, बढ़िया, ठीक है। अब आप क्या करो, ऐड कर दो, क्या करोगे भैया, ऐड कर दो, ठीक है। तो अब जब आपने ऐड किया, यहां पर इस पूरे को, ये पूरे को मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, ये पूरे को मैं इक्वेशन सेकंड दे रहा हूं, और ये पूरे को मैं इक्वेशन थर्ड दे रहा हूं, है ना। इन तीनों को इक्वेशन थर्ड दे रहा हूं। अब मेरा क्या मोटिव है, फिर से इसको नचाना पड़ेगा फिगर को, और फिर से इसको नचा के इस बार अपन इसको यहां पहुंचा देंगे, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा भैया को, ठीक है। भैया आप सुरक्षित नहीं है, थोड़ा साइड में ही खड़े रहे, वो थोड़ा ठीक रहेगा। अब मेरा ये कहना है भैया कि ऐड फर्स्ट लिखना, पूरा अच्छे से लिखो, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, अपने को क्या मिलेगा वो समझो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो, तो देख लेते क्या मिलता है दोनों के। अब समझो, पहले तो x वालों से डील करना सीखो, ये और ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। x1 प्लस x2, समझना, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 बराबर कितना, 2 प्लस 0 प्लस 4, 2 प्लस 0 प्लस 4, मतलब कितना लिख दूं सर, डायरेक्टली 6 लिख दो, या चलो ऐसे ही पढ़े रहने दो, ठीक है। x1 और x1 2x1, x2 2x2, x3 3x3, तो 2x3, तो 2 कॉमन निकाल लिया,
तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये आपके पास हो गई एक इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब यहां से हम लोग किसके लिए निकालेंगे, सिमिलरली आप y वालों को जब ऐड करोगे तो y1 y2 y2 y3 y3 y1, है ना, इन सबको ऐड करके फिर से वही आएगा, 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। समझो ना भाई, 4 माइनस 2 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब आपके पास y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल। अरे सिंपल की नहीं सिंपल वो बताओ, सिंपल की नहीं सिंपल वो बताओ। अब अगर आप लोग चाह रहे हो कि भैया मैं यहां पे एक एक बढ़िया तरीके से इक्वेशन का नाम दे दूं सबको, तो वो भी मैं कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। लो भाई, ये हो गई पहली इक्वेशन, है ना, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं। क्लियर है इतना बढ़िया तरीके से। आप समझो, अब मेरा क्या बोलना है कि x1 प्लस x2 की जगह पे 2 लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 की जगह पे 2 लिख सकता हूं, लिख देता हूं तो x3 आ जाएगा। ठीक है, x2 प्लस x3 की जगह 0 लिख देता हूं तो x1 आ जाएगा, और x1 प्लस x3 की जगह पे 4 लिख देता हूं तो x2 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो बस ऐसे ही अब आपके पास x1 x2 x3 आ जाएगा। आपको सिंपल सा करना क्या काम है, आपके पास ये चीज तो है, ठीक है, चलो अभी नहीं कॉपी कर रहे हैं, अब हम पीछे लिख ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेवेंथ, है ना, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वी गेट। मैं पहले सबको बढ़िया तरीके से यहां लिख देता हूं, उसके बाद आपको एक एक करके बात बताऊंगा। देखो, पहले तो आपके पास एक ही इक्वेशन है ना, ठीक है, और x1 प्लस x2 बराबर 2। लो भैया, एक तो इक्वेशन ये भी है, ठीक है, एक फिर आपके पास ये भी है, ठीक है, और एक आपके पास ये भी है। ठीक है ना, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आपने दिया क्या था वो याद है ना, ये सेवेंथ इक्वेशन थी आपकी, ये पहली थी, ये तीसरी थी और ये पांचवी थी, ऐसा ही था, एक बार चेक करके चलना, ये पांचवी थी, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही था। अब मेरा ये कहना है कि पुट 1 by 1 फर्स्ट सेकंड फिफ्थ इन इक्वेशन सेवेंथ, तो आपको x1 y1 x2 y2 मतलब x1 y1 x1 x2 x3 मिल जाएगा। समझो, अब मैं जो कर रहा हूं वो समझना, बाय पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेवेंथ, इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेवेंथ, तो अपने को मिलेगा वी गेट। अब अपन को क्या मिलेगा भैया, x1 और x2 की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस हमने x1 प्लस x2 की जगह पे 2 लिख दिया, 2 प्लस x3, 2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो x3 कितना आ जाएगा, x3 तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब x3 को पुट करो थर्ड इक्वेशन में तो x2 आ जाएगा, पुट x3 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, देखो x3 की जगह पे मैं क्या डाल रहा हूं,
1 डाल रहा हूं, है ना। फर्स्ट एक काम करो, थर्ड में भी डाल दो और फिफ्थ में भी डाल दो, थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, तो अपने को मिलेगा। जैसे ही आपने डाला तो x2 कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा -1, x3 आपने डाला 1 1 राइट साइड गया तो x2 आ गया। अच्छा, और आपके पास x1 भी आ जाएगा, x1 कितना आएगा, x1 3 आ जाएगा। एक बार जल्दी से थोड़ा बहुत चेक करो भाई, जल्दी से थोड़ा बहुत चेक करो, चेक करो चेक करो चेक करो। अब ऐसे ही आपको y1 y2 और y3 फाइंड करना है, करें? चलो आ जाओ, यहां पर खींचता हूं एक मस्त सी बड़ी सी लाइन, है ना, ठीक है। और अब हम निकालेंगे y1 y2 y3। तो अब फ्रॉम द इक्वेशन लिखता हूं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 7th, ठीक है, 7th होगी और वो होगी 2nd, 4th और 6th, वी गेट। अपने को क्या मिलेगा, आ जाओ देखते हैं। एक तो आपके पास, अरे वो 7th नहीं है रे, वो 8th 7th नहीं 8th, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। एक तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन, और एक कौन सी बोल रहा हूं मैं एक बोल रहा हूं ये वाली, ठीक है। मैं एक बोल रहा हूं ये वाली, फोर्थ वाली, और मैं एक बोल रहा हूं 6th वाली। ठीक है, यहां पर नंबरिंग अच्छे से डाल देना आप लोग, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि वो कौन कौन सी इक्वेशन है। ये आपके पास एक तो 8th इक्वेशन है, ये 2nd इक्वेशन है, ये 4th इक्वेशन है, और ये 6th इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो पुट वाइट सेम टू सेम काम करना है, बाय पुटिंग इक्वेशन 2nd इन इक्वेशन 8th। वी गेट। अब हमें क्या मिलता है वो समझो। आप y1 और y2 की जगह पे 4 डाल सकते हो, तो डाल दो 4, तो आपके पास y3 आ जाएगा कितना, -4। आपने जैसे ही डाला 4 प्लस y3 बराबर 0, आपके पास y3 आ जाएगा कितना, -4। सिंपल, y3 कितना आ जाएगा, -4। अब y3 को आप डालो 4th और 6th इक्वेशन में, पुट y3 बराबर -4 इन इक्वेशन 4th एंड 6th, वी गेट। अब देखो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही आपने -4 4th इक्वेशन में डाला, तो आपके पास y2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और y1 कितना आ जाएगा, जैसे ही आपने y3 -4 डाला इसमें भी, तो y1 कितना आ जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा। y1 कितना आ जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान से आपको एक बात को समझना पड़ेगा। आपके पास x1 और y1 3,2 आ गए। क्या बोल रहा हूं मैं, अरे भाई, x1 और y1 कितना आ गया, 3,2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास x2 और y2 कितना है, x2 -1 y2 2, -1 और 2 आ गए। क्या आ गया, -1 और 2 आ गया। अब आपके पास x3 और y3 क्या आया, x3 और y3 1, -4, 1,
कॉमा माइनस का 4। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स किसके, ए बी सी के। तो अब आपको बस इसको लिखना है आपको लिखना, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या क्या 3,2 -1,2 और 1,-4 रिस्पेक्टिवली। लास्ट में ना रिस्पेक्टिवली जरूर लगा दिया करो, ठीक है, लास्ट में ना रिस्पेक्टिवली जरूर लगा दिया करो, क्योंकि इससे बढ़िया तरीके से आपको पता चल जाता है कि भैया आपके पास क्या क्या आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, पक्का? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे तो भैया ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया मस्त तरीके से, ये क्वेश्चन तो हमने मस्त तरीके से कर लिया, हो गया ना ये क्वेश्चन। बस 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 अब एक बार ना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। किया, ट्राई किया? हाँ सर ट्राई किया। अब ट्राई किया तो फिर आ जाओ हम लोग भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं ना। यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि दो कोऑर्डिनेट्स है ना ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ये एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। अब यहां पर अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो आओ मैं आपको यहां पर फिगर बना के बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझाता हूं दोस्त। ये रहा आपके पास एक सर्कल, ठीक है, ठीक है सर, और उसकी डायमीटर भी बनाई लो भैया, ये बना ली हमने उसकी एक डायमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें क्या क्या दी है वो थोड़ा समझो। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए एक वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल 4,-1 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 1,-3। आपको दूसरे एंड के डायमीटर के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो 4,-1 4,-1, ठीक है, लेट से ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट पी है। 4,-1 और 1,-3। आपको इसके बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। लेट से ये थोड़ी देर के लिए आपके पास क्या है, x, y। और अगर आप लोग इसको ऐसा नहीं कहना चाहते हो तो आप इसको x2 y2 भी कह सकते हो, क्योंकि ये वाले आपके पास क्या हो जाते हैं, ये x1 y1, ये मेन वाले x और y, और ये हो जाएगा आपके पास x2 y2। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा सर, यहां पर अगर देखा जाए तो एक सर्कल है और ए बी एक डायमीटर है और पी क्या है, सेंटर है। समझना समझना समझना, पूरा एक सर्कल, ए बी उसकी एक डायमीटर और पी क्या, सेंटर पॉइंट है। तो पी सर, पी ए जितना होगा उतना ही तो पी भी होगा ना, पी ए जितना होगा उतना ही तो पी भी होगा ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करें, मैंने बोला डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। कैसे? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। क्या लिख दोगे सीधा सीधा, P इज द मिड पॉइंट, सोल्यूशन क्या कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। और अगर P मिड पॉइंट है डायमीटर ए बी का, तो आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो कि आप यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको x निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, और अगर आपको y निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है y1 + y2 अपॉन 2। अच्छा, अब एक बात को बहुत ज्यादा गहराई से और ध्यान से समझना, ये हो जाएगा आपके पास x1 y1, ये हो जाएगा मेन वाला x और y, ये हो जाएगा x2 y2। इसको मैंने पहले से ही x2 y2 दे रखा है।
मतलब आपको कहीं ना कहीं ये x2 और ये y2 निकालना पड़ेगा। x1 y1 और मेन वाला x और y आपको दे रखा है, ठीक है, हो गया इतना। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा हम लोग जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमने ये देखा कि अगर मैं x रखूंगा मतलब मैं 1 रखूंगा, और x1 रखूंगा मतलब मैं 4 रखूंगा, x2 की जगह x2 ही पड़ा रहेगा और 2 की जगह 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके मेरा x2 और y2 कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आप कंसेप्ट जिस दिन समझ गए ना तो हो गया काम कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगाना है, सर डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाना है, सर सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है। तो ऐसे करके सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है ना। अब x आप जल्दी जल्दी से रख दो और जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लो। x1 कितना भैया 4 है और x2 आपके पास है ही नहीं, अपॉन 2। इतना क्लियर हो गया। चल तो ये हो गया 2 बराबर 4 प्लस x2। अरे सिंपल सी बात है, x2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और y आपके पास कितना है माइनस का 3, और y1 कितना है माइनस का 1, y2 नहीं है अपॉन 2। ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 1 बराबर आ जाएगा आपके पास y2 आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। तो यहां पर लिख देना हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर क्या क्या आ गया भैया, x2 कितना -2 और -5, और विद द हेल्प ऑफ किससे निकाला हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। यहां पर लिख दिया ना मैंने कि हमने इसको कैसे निकाला, हमने इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू निकाला। एक बार जल्दी से मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे की चीजें आपको बता दूं। हो गया, तो बस ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया तरीके से हो गया। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। देखो मीडियन है, मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी जिसके वर्टाइसेस आपके ए बी और सी ये दिए हुए। अब क्यों ना हम लोग एक सबसे पहले तो मस्त वाला क्या करें, एक ट्रायंगल बनाए। नहीं समझते आप, समझ रहे हैं ना सर, समझ रहे हैं। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया वाला मस्त वाला फ्रेशली क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका नाम है ए बी सी। अरे क्वेश्चन में ही दिया। अच्छा, जिसके वर्टाइसेस क्या क्या है, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। 7, -3 और क्या है 5, 3 और क्या है आपके पास 3, -1। अच्छा, आपको लेंथ निकालना है ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी जिसके वर्टाइसेस आपके पास ये है। अब आप मीडियन कैसे निकाल पाओगे वो थोड़ा सा चेक करो भैया, क्योंकि मीडियन आपके हिसाब से जो मीडियन कैलकुलेट होगा यहां पर, तो वो मीडियन कैलकुलेट कैसे होगा। देखो अगर आप लोगों को मीडियन निकालना है अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए तो आपको भैया हर वर्टाइसिस से क्या खींचना पड़ेगा, हर वर्टाइसिस से आपको खींचना पड़ेगा मीडियन। तो हर वर्टाइसिस से बनाओ मीडियन सॉरी, हर वर्टाइसिस से मीडियन बनाओ। आप जब ए से बनाओगे तो ये रहेगा आपका मीडियन। अच्छा, मीडियन जो होता है ना, अगर आप ए वर्टाइसिस से एक मीडियन गिरा रहे हो साइड बीसी पर, तो वो जो साइड बीसी पर होगा ना मीडियन, तो ये उसका मिड पॉइंट होगा मतलब क्या, एपी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी थ्रू वर्टेक्स ए। हमने एक ड्रॉ किया मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, और जो बीसी पर वो जाके गिरा है तो पी उसका एक क्या हो गया भैया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। क्या लिखोगे, एपी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर ऐसा हुआ तो अब आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बताओ।
सर BC अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और P अगर उसका एक मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट हो गई क्योंकि AP पूरा क्या है, AP पूरा एक मीडियन है और P मिड पॉइंट है साइड BC का, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो लेट से ये बोल रहा हूं मैं x, y, तो आपके पास x1 y1 x2 y2, देखो साइड्स को ना आप बढ़िया तरीके से लिख लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम लोग देख लेते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, हमें ना लेंथ निकालनी है मीडियन की, हमें AP की लेंथ निकालनी है, मतलब ये AP पूरा कितना है। तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला भी कब होता है, जब आपके पास दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, लाइन सेगमेंट में दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तभी तो आप क्या लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला ना। तो आपके पास ये तो था लेकिन ये नहीं था, और ये तो AP तो मीडियन है, तो आपके पास सबसे पहला मोटिव की कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके, P के। तो बस वही किया मैंने, है ना। चलो, तो अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपको x निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 5 + 3/2, और अगर आपको y निकालना है तो 3 - 1/2। भैया x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये 3 - 1 हो गया ना, ठीक है ना। ठीक है सर, तो x सीधा सीधा कितना आ गया, यहां से x आ गया 4, और y कितना आ गया, y आ गया 1। अरे सिंपल है कि नहीं, सिंपल है, देखो ना, 5 और 3 8, 2 से काटा तो 4 आ गया, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 2 से 2 कट गया, आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 4,1 हो गया। बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब हम B वर्टेक्स से क्या कर रहे हैं, एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि कहां पर जा रहा है, साइड AC पर जा रहा है, और वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट से Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। तो आपने क्या करा, थ्रू वर्टेक्स B यू हैव ड्रॉ वन क्या भैया, मीडियन, और जो भैया कहां पर आ रहा है, साइड AC पर आ रहा है एट पॉइंट Q। तो अब आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे किसके, Q के। अभी आपने क्या निकाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब आप क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालने के लिए अब आप AC की मदद से कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। अब आपके पास x और y ये रहा, ठीक है, अब आपके पास x और y ये रहा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q जब आप निकालोगे तो फिर से वही भैया, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो अब मैं ना डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके पास कितना आ जाएगा, x कैसे आएगा, 7 + 3/2 मतलब 10/2, 10/2 मतलब 5, और y जब आप निकालोगे तो y1 + y2/2 मतलब -3 - 1 कितना, -4, -4/2 कितना, -2। सीधा सीधा लिख देता हूं, सिंपल, वेरी सिंपल। अब हमने क्या करा, हमने C वर्टेक्स से क्या कर दिया, एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हमने C वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया हमने R। अच्छा, अब हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट तो आ गए, Q के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 5 -2, क्लियर है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकाल रहे हैं, यहां पर लिख रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकाल रहे हैं। अब R के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे भैया, लेट्स से कि हमने इसको x और y दे दिया, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब आपके पास x कैसे आएगा, x आ जाएगा 7 और 5, 7 और 5 कितना हो जाता है, 12, 12/2 6, ठीक है। और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, देखो देखो देखो, -3 + 3, -3 + 3 तो 0, तो 0/2 मतलब 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास, 6,0, क्लियर है। अच्छा,
अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, आपको क्योंकि क्या निकालना है, आपको लेंथ निकालना है, किसकी, मीडियन की। मतलब अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, किस किस की, अब आपको एपी की लेंथ निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ही आप लगाओगे तो क्या यूज करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एपी आपके पास कितना आ जाएगा, एपी आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4 कितना हो जाता है भैया आपके पास, सर 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितना हो गया 25। मतलब एपी कितना आ गया, 5 आ गया। एपी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, ठीक है, 5 यूनिट। क्लियर है, एपी आ गया हमारे पास 5 यूनिट का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग BQ निकालेंगे, अब हम लोग मीडियन BQ निकालेंगे। अब BQ देख लेते कितना आता है, देखो भैया ये रहा BQ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं लग रहा। तो BQ देखो कितना आ रहा है, 5 से 5 तो कट गया। अब यहां पर हो गया 5, है ना, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 फिर से कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया, 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग CR निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, CR निकाल रहे हैं, CR निकाल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो CR कैसे आएगा, CR आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो CR कितना आ जाएगा, CR आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब CR आपके पास कितना आ जाएगा, CR आपके पास आ जाएगा भैया √10। एक बार जल्दी से प्यारा प्यारा मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो। क्या यहां पर कुछ गलती हुई है, थोड़ा जल्दी बताओ, थोड़ा सा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, सब बढ़िया है, सब ठीक है, हो गया, समझ गए। ऐसा मत सोचना भैया कि इस मीडियन और इस मीडियन और इस मीडियन की लेंथ वो सेम क्यों नहीं आई। भैया 2 सेम आई और तीसरी सेम नहीं आई, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, घबराना नहीं है ना। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे बढ़ सकते क्या, चलो आगे बढ़ते। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। अरे कर तो लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला, और कितने क्वेश्चंस करें। तो बस यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो। क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, ये दिख रहा है ना आपको चैनल। क्यों नहीं देखेगा सर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भैया जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। क्योंकि इधर समझो आप बात, आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे ना, तो यहां पर आपको सारे टीचर के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के भी आपके पास टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में अरेंज्ड है, ठीक है। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन में नजर जमा के रखनी है। आप यहां से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। और क्या चाहिए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाना, तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से और भैया सोच रहे हैं कि हम लोग कहां से पढ़ें, या अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई पड़ोसी है, तो उसकी मदद कीजिए, उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसा इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है, वहां पे पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन जैसे यहां पर मिलती है।
वो भी एकदम बढ़िया और मस्त तरीके से। और विद कवरिंग बोर्ड्स कौन कौन से कवर किए जाते हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।